एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 60वां सर्ग। वशिष्ठ जी को समाधि में शब्द करने वाली स्त्री का अवलोकन तथा उसकी उपेक्षा करने पर फिर अनेक विचित्र जगत का दर्शन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र, इतने असंख्य संसार देखने के बाद मैंने शब्द के कारण को ढूंढते ढूंढते चारों ओर बहुत काल तक खूब भ्रमण किया। तदनंतर मैं आवरण रहित संविदाकाश रूप बन गया। जब मैं उक्त आकाश रूप बन गया तब मैंने वीणा के शब्द के सदृश शब्द सुना। क्रमशः उसके पद भी स्फुट हो गए। फिर मुझे यह भी मालूम होने लगा कि ये शब्द आर्य छंद के हैं। अनंतर मेरी योग दृष्टि पास में ही जहाँ से शब्द हो रहा था उस देश में पड़ गई। मैंने वहाँ एक स्त्री देखी। उसने अपनी कनक जैसी स्पंदनशील प्रभा से चारों ओर के आकाश मंडल को प्रकाशित कर दिया था। उसके गले की माला और पहने हुए वस्त्र खूब फरफरा रहे थे। उसके लोचन कानों के केशों को भी व्याकुल किए थे। उसके माथे की वेणी बड़ी ही चंचल थी। मालूम ऐसा होता था मानो साक्षात लक्ष्मी ही आई हुई है। उसके अंग कमनीय सुवर्ण के सदृश गौर वर्ण के थे। मार्गस्थ पथिक के सदृश उसका नवीन यौवन धीरे धीरे जा रहा था। वन देवी के सदृश चारों ओर सुगंध भर देने वाले संपूर्ण नख शिखांत अवयवों के कारण वह आँखों को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसका मुख तो पूर्ण चंद्र के सदृश था। उसका हास्य फूल के ढेर से लुभावना था। यौवन के कारण उसका आनन कुछ उदंड सा लगता था। बरौन अर्थात पलकों के आगे के बाल के उत्तम लक्षणों से अर्थात चिन्हों से उसकी शोभा देखते ही बनती थी। आकाश का कोश ही उसके रहने का घर था। वह सुंदर तो इतनी थी कि जितनी शशांक चंद्रमा की किरणें। उसने मोतियों का बनाया गया अर्ध चंद्राकार हार पहना था और उसकी चेष्टा मेरी ओर आने की मालूम होती थी। भद्र, उस वामा ने मेरे पास में आकर अत्यंत मधुर स्वर में मृदु एक आर्या पढ़ी। उस स्त्री का विलास आर्यों के जैसा ही था। उस समय उसके मुख में कोमल हास्य निखर रहा था। उसी आर्या छंद को बतलाते हैं। हे मुने, खल पुरुषों के लिए ही अपनी योग्यता रखने वाले काम क्रोध आदि जितने दोष हैं उनसे आपका अंतःकरण सर्वथा अलिप्त है। आप संसार रूपी नदी में डूब जाने वाले जीवों के लिए तीरस्थ आश्रय रूप वृक्ष है। अतः मैं आपको ही चारों ओर से प्रणाम करती हूँ। वह सुनकर आपने क्या किया, इस प्रश्न पर कहते हैं। भद्र, यह सुनकर और उस सुंदर मुखी एवं मधुर शब्द वाली रमणी को देखकर मैंने सोचा, है यह तो स्त्री है, इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। उसके प्रति उपेक्षा कर वहाँ से मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने असंख्य जगत से युक्त माया देखी। उसे देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसका भी अनादर ही कर आकाश मंडल में विहार करने के लिए मैं उद्यत हो गया। तदनंतर माया जनित उस चिंता को छोड़कर शून्य स्वभाव आकाश में स्थित जगन माया को चिदाकाश रूप होकर जानने के लिए मैंने जो ही प्रवृत्ति की त्यों ही वे सब जगत उस तरह शून्य रूप हो गए जिस तरह स्वप्न, मनोराज्य और कथा के अर्थ के प्रकाशन में जगत शून्य रूप हो जाते हैं। भद्र, अतः ये सब शून्य रूप है, इसलिए परमार्थ में ये कोई जगत कहीं किसी समय न तो देखते हैं और न सुनते ही है। अतएव वे सब कल्प, महाकल्प और सर्ग में एक रूप ही है, यानी उन सब सृष्टियों की उन कल्पादि से समान रूपता ही है। भद्र, जिनमें उन्मत्त पुष्करावर्त नाम के प्रलयकारी मेघ बरसते हैं, उन्मत्त उत्पातकारी वायु बहती है तथा तोड़े गए बड़े बड़े पर्वतों के भयंकर शब्दों से ब्रह्मांड मंडप को जिन्होंने व्याप्त कर दिया है, ऐसे तत्त जगह के अंदर
प्रवृत्त हुए भी कल्पांतों को ये जगत परस्पर नहीं जान पाते। धधक रही प्रलयाग्नि के विस्फोटों से कुबेर के भवन जिनमें चट चट शब्द कर रहे हैं, जिनमें आकर में गेंद के सदृश 12 आदित्य मंडल आकाश में चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे कल्पांतकों को वे परस्पर नहीं देख पाते। इधर उधर लुढ़कते हुए देवनगरों के समूहों के व्यापक क्रंदनों के कारण घर घर शब्द कर रहे समस्त पर्वतों की नितंब श्रेणियों को निगल जाने में अति उद्भट कल्पांत कालों को वे जगत परस्पर नहीं जानते। प्रलय मंडल की भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के विलासों से विस्फट रूप से पट पट शब्द कर रहे तथा आत्मा के असली स्वभाव के ध्वंस से अर्थात अज्ञान से उत्पन्न बड़े क्षोभों के सदृश जलचरों के क्षोभ से क्षुब्ध हुए आकाश रूपी महासमुद्र से युक्त कल्पांतों को वे परस्पर नहीं जानते। देवता दानव और मनुष्य के घरों के घर घर क्रंदन ध्वनियों से जो अति कर्कश है तथा द्युलोक तक 7 समुद्रों को बढ़ाकर उनकी महाबाढ़ से जो सूर्य एवं चंद्र के मंडलों को भी जल से भर देते हैं, उन कल्पांतों को वे जगत परस्पर नहीं देखते। भद्र उन वर्णित जगतों में एक दूसरे के भीतर इस तरह के कल्पांत काल प्रवृत्त हुए रहते हैं, परंतु वे सभी जगत एक दूसरे में प्रवृत्त कल्पांतकों को उस तरह नहीं जान पाते जिस तरह एक मकान में सोए हुए पुरुष स्वप्न में एक दूसरे के रण शब्द को। इस प्रकार जगत की प्रासंगिक परस्पर शून्यता का वर्णन कर अब प्रस्तुत विषय कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उन ब्रह्मांडों में मैंने हजारों रुद्र, सैकड़ों करोड़ ब्रह्मा, लाखों विष्णु और असंख्य कल्प देखे। भद्र उस तरह अनेक प्रकार के जो ब्रह्मांड आपको बतलाए, उनमें जो चिति रूप वस्तु है उसी में तर्कों से यानी संकल्पों से उनका विनाश और उदय मैंने देखा। चिद वस्तु में न तो आदित्य मंडल है, न दिन रात या भूतल है, और न कल्प युग और वर्ष की समाप्ति ही है। अस्तु कल्पना से ही उदय और अस्त है, इससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। श्री राम जी, सब कुछ चेतन में ही है, सब कुछ चेतन ही है, चेतन ही सब कुछ है, चारों ओर से चेतन ही चेतन है, चेतन ही सत है, सर्वात्मक भी चेतन ही है। यही मैंने अन्वय व्यतिरेक से परीक्षा कर वहाँ देखा। किस प्रकार के तर्क से किस प्रकार का उदय है और किस तरह का क्षय है, इसका उदाहरण देते हैं। हे श्री राम जी, यदि आप किसी भी दशा में किसी रूप की कल्पना कर नाम से यह कहते हैं कि यह घट है, यह पट है, तो उस दशा में आपके द्वारा प्रयुक्त तत्त नाम रूप से युक्त चिति ही हो जाती है। यही उदय है। यही चिति आकाश से भी शून्यतम जब विवक्षित होती है तब किसी नाम या रूप से युक्त नहीं होती है, यही उसका विनाश है। यह सारा नाम रूपात्मक जो जगत है वह नाम रूपात्मक कल्पना के द्वारा आकाश ही भासता है, क्योंकि आकाश ही वायु आदि क्रम से जगत के आकार में बन जाता है। यह बात श्रुतियों में प्रसिद्ध है और वही शब्द तन्मात्रा रूप होने के कारण सब वस्तुओं के लिए साधारण नामात्मक भी बन जाता है। अतः तत्वमसि आदि शब्द रूप से परिणत आकाश के कारण सब जगत परम चिदाकाश रूप ही है, वही इसका आत्यंतिक क्षय है। यों विचार करने पर अपने को जो अनुभव हुआ उसे महाराज वशिष्ठ जी बतलाते हैं। हे प्रिय श्री राम जी, यह जो दृश्यों का ज्ञान होता है वह भ्रम है। यह आकाश वृक्ष की मंजरी ही है, यानी असत है। इसलिए जगत में परिशिष्ट जो चिदाकाश है वही सुख यानी निरतिशय आनंद रूप है, इसका मैंने अनुभव किया। अंतिम साक्षात्कार की जो वृत्ति है तद्रूप आकाश में आविर्भाव हो जाने के कारण एक रूप पूर्णात्मक अनंत तथा बोध स्वरूप हुए मैंने उक्त समाधि में यह संकल्प शून्य अनुभव किया।
यह संपूर्ण जगत का बिछा हुआ जाल ब्रह्मरूप निर्मल आकाश ही है। जगत अंतर्गत 10 दिशाएं, तद अंतर्गत कला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया आदि सब कुछ चिदाकाश ब्रह्मरूप ही है, यह मैंने देखा। श्री राम जी, वासनानुसार अनेक तरह की भिन्नता को लिए हुए जो संसार मुझे दिखाई दिए, उनमें आकार में मेरे सदृश वशिष्ठ नाम के बड़े उत्तम उत्तम ब्रह्मा के पुत्र अनेक मुनीश्वर देखे। हे ब्रह्मन, वहाँ मैंने 72 त्रेता युग देखे, वे सभी रामावतार से युक्त थे। सैकड़ों सतयुग देखे और सैकड़ों द्वापर देखे। भेद वासना की प्रबलता से तत्त सर्गों की अवस्थाएं अनेक तरह की मैंने देखी और तत्व दृष्टि से तो उन सबको व्यापक ब्रह्मरूप आकाश ही देखा। इस स्थिति में दृष्टि भेद से ब्रह्म सप्रपंच और निष्प्रपंच हो सकता है, इस विषय में विरोध हो ही नहीं सकता। यह कहते हैं, न तो ब्रह्म में यह जगद्रूप नाम है और न उसमें जगद्रूप वस्तु ही है, किंतु वह सब अंतिम प्राप्य तत्पदादि रूप अज आदि अंत शून्य ब्रह्मरूप ही है, जो ब्रह्मरूप पाषाण के सदृश सब तरह के वाणी के व्यापारों से रहित है, समस्त नाम और रूपों से शून्य है और प्रकाश रूप है। वही कुछ नाम रूपात्मक बन जाता है और वही जगत के वेश में स्मृत है। वास्तव में चैत्य तो चिदाकाश में है नहीं, परंतु चित्ती की अपनी सत्ता ही जगत के रूप में भासती है। वह स्वप्न के अनुभव के सदृश भ्रांति रूप है। अतः निराकार ब्रह्म में भास रही सृष्टि वास्तव में निराकार रूप ही है। एकमात्र प्रकाश रूप ब्रह्म अपने अनन्य अर्थात अभिन्न सब कुछ उस तरह करता है और नहीं भी करता, जिस तरह आलोक प्रकाश करता है और नहीं भी करता। आलोक अपने से अतिरिक्त प्रकाश न होने के कारण प्रकाश को नहीं करता, यह कहना वास्तव में ठीक ही है। जगत चिद्रूप ही है, तब चंद्र शीतल और सूर्य गर्म क्यों? उल्टा भी हो सकता है। यदि यह कहे तो यह इष्ट ही है, क्योंकि किसी ब्रह्मांड में वैसा भी देखने में आया है, यो कहते हैं। भद्र, जो लाखों जगत समाधि में अनुभूत होते हैं, उनमें कहीं पर चंद्रबिंब गर्म और सूर्य बिंब ठंडे भी अनुभूत होते हैं, और इसी तरह के है भी। कहीं पर अंधकार में प्रजाएं देखती है और कहीं प्रकाश में भी नहीं देखती। ठीक उल्लुओं के जैसा उनका व्यवहार है और उन्हीं के जैसा वे शब्द भी करती है। कहीं तो प्राणी पुण्य से नष्ट हो जाते हैं और कहीं पापों से स्वर्ग जाते हैं। कहीं पर विष भोजन से दीर्घ काल तक जीते हैं तो कहीं पर अमृत पान से मर जाते हैं। अर्थात यह मन की अनियंत्रित कल्पना होने के कारण कहा गया है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे तो वेद में भी अप्रामाण्य आ सकता है। ऐसा क्यों, इस पर कहते हैं, भद्र, दीर्घ काल के अभ्यास से दृढ़ किए गए बोध में जो वस्तु जैसी हित साधन या अहित साधन के रूप में मानी जाती है, वह वैसी ही स्वयं अपने भोग हेतु अदृष्ट के कारण बन जाती है। जैसी बनती है ठीक वैसी ही भोग काल में विस्पष्ट बन जाती है। वह वस्तु दूसरी जगह सत हो या असत हो, इस विषय में कुछ भी विशेषता नहीं रखती, क्योंकि वह ब्रह्म रूप ही है और वह ब्रह्म ही वासनानुसार वैसा विवर्तित हो जाता है। इस ब्रह्मांड में प्रसिद्ध जो अरण्य है, उससे विपरीत पत्र पुष्प आदि से संपन्न अरण्य अन्य ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, यह कहते हैं। श्री राम जी, कहीं पर तो चिदाकाश में शाखाओं के सदृश वृक्षों के मूल दिखाई देते हैं, इसलिए वज्रमणि के सदृश अत्यंत दृढ़ पत्र पुष्प आदि से सुशोभित वृक्षों से युक्त अरण्य विद्यमान है। इसी तरह हजारों असंभावित वस्तुओं का अन्यत्र संभव है, यह कहते हैं। श्री राम जी, कहीं पर तो कोल्हू में पीसे जाने पर बालू से भी स्नेह जनित रस यानी तेल निकलता है, और कहीं पर शिलाओं के ऊपरी हिस्सों में अनेक सुंदर कमल उगते हैं। कहीं लकड़ी, पत्थर और दीवार के ऊपर निर्मित पुतलियां देवांगनाओं के साथ गान और वार्ता करती है। भद्र, कहीं पर लंबे लंबे प्राणी लंबे वस्त्रों के सदृश मेघों को बड़े चाव से पहनते हैं, और कहीं पर एक ही वृक्ष के ऊपर प्रत्येक वर्ष में भिन्न भिन्न जाति के फल लगते हैं। कहीं पर एक जाति के प्राणियों के अंगों की
गठन ही अलग अलग प्रकार की है। कहीं पर एक जाति के प्राणियों के अंग जुदे जुदे आकार के दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर सिर ऊपर की ओर नहीं है किंतु भूमितल पर है। इस तरह चित्र विचित्र प्राणी घूमते दिखाई देते हैं। कहीं पर भूमि आदि लोकों के नीचे के जगत केवल पशु आदि प्राणियों से ही भरे हैं, उनमें मनुष्यों का नाम ही नहीं है। न तो इनमें वेद और शास्त्र का प्रचार है, न कोई धर्म है, न इनका कोई उत्तम आचरण है, यानी यथेष्टाचरण करने वाले हैं। अतः कोई तो प्राणी काम संवित्ति से हीन है, अतः वो स्त्री के बिना यूं ही कहीं पर पैदा हो गए हैं। कहीं पर के जगत तो पत्थरमय शुष्क हृदय वाले प्राणियों से भरे पड़े हैं, कहीं पर तो केवल सर्प ही सर्प है, कहीं पर तो सभी रत्न ही रत्न हैं, या तो पत्थर ही पत्थर है, कहीं पर तो धन आदि का व्यवहार ही नहीं है, अतएव लोभ रहित है, और कहीं पर प्राणियों में अहंकार की मात्रा ही नहीं है, कहीं पर व्यष्टि अहम भाव नहीं है, केवल समष्टि अहम भाव रूप एकात्म भाव से ही सब शरीरों में भेद व्यवहार होता है, यह कहते हैं। कहीं पर प्रत्येक प्राणी अपनी समष्टि आत्मा को देखता है और दूसरे व्यक्ति को देखता या पाता ही नहीं। ऐसा होने पर भी वह लोक योनिज आदि 4 प्रकार के प्राणियों से युक्त है और एक एक तरह के प्राणियों से भी युक्त है। देहों का भेद होने पर भी एकीभूत आत्मा की भावना किस तरह की है, इस प्रश्न पर कहते हैं। भद्र कोई पुरुष अपने नख केशादि के उतारने और उत्पन्न होने पर अपना निजी छेदन और जन्म देखता है, इसलिए वह अपनी अन्यत्र स्थिति मानता है, परंतु उसके सौंदर्यादि सुख भोग में उसकी एकीभूत आत्मा भावना ही देखी जाती है। कहीं पर सृष्टि भेद की वासना ही नहीं रहती, इसलिए अव्याकृत आकाश मात्र रूपता से ही वहाँ भावना होती है, यह कहते हैं। कहीं पर तो अधिकतर चारों ओर अनंत अपार शून्य ही शून्य है। कहीं पर प्राणी यत्न से आत्मचिति प्राप्त करता है तो शून्य के तिरस्कार से फिर जगत देखता है। भद्र कुछ जगत निर्विशेष पर ब्रह्म की दृष्टि हो जाने पर अलिक की तरह ज्ञात होते हैं। कहीं पर चिति का पृथक्करण कर देखने पर काष्ठ यंत्रमय अर्थात हाथी, घोड़े आदि रूप सब प्राणी देखे गए हैं। कुछ जगत तो नक्षत्र चक्र से ही रहित है, अतएव काल गति का ही वहाँ पता नहीं लगता। कुछ तो शब्द श्रोत्र आदि के अभाव के कारण मुख पुरुषों के सदृश हाथ आदि के संकेतों के बल पर ही अपना सारा व्यवहार निभाते हैं। कहीं पर ऐसे प्राणी देखे कि नेत्र शब्द, नेत्र रूप, इंद्रिय और नेत्र जनित रूप आदि का दर्शन है, इन सब से वे वंचित थे, अतएव उनके लिए सूर्य और चंद्र आदि के प्रकाश निरर्थक ही रहे। भद्र इस प्रकार की जो जगत की रचना है वह एकाग्र चित्त योगी के मन की कल्पना से मैंने आपसे कही। भद्र कुछ तो प्राणी घ्राणेन्द्रिय और इससे होने वाले गंध ज्ञान से रहित है, कुछ निरर्थक ही आमोद प्रमोद करने वाले हैं, कुछ शब्देंद्रिय की शक्ति से रहित होने के कारण मुक है और कुछ श्रोत्रेंद्रिय से रहित है, कुछ दूसरे वाक्यार्थ बोध न होने के कारण मुक है, स्पर्श ज्ञान शून्य होने के कारण पत्थर के अंगों के सदृश त्वगिंद्रिय रहित है, कुछ तो मनोराज्य के सदृश विचित्र ही देखे गए, कुछ तो व्यवहार करने वाले हैं परंतु पिशाचों के सदृश उद्भूत गुणों से उनका ग्रहण होता है, कुछ जगत तो केवल भूमिमय है, उनकी स्थिति एक सी है, कुछ घनता से रहित है, कुछ केवल जल से भरे हैं और कुछ अग्नि से पूर्ण है, कुछ जगत वायुओं से परिपूर्ण है, यानी समस्त कार्यों में समर्थ समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है। आश्चर्य है कि कुछ तो आकाश रूप ही है, फिर भी चिद्रूप आकाश में वे स्फुरित होते हैं, कुछ जगत केवल पृथ्वीमय है। यह जो कहा गया है इस विषय में भूत जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार होने वाली शंका का परिहार करते हैं। कुछ जो केवल भूमि पृष्ठ पूर्ण अन्य जगत है, उनमें जीव उस तरह निवास करते हैं जिस तरह शिला कोश के भीतर मेढक या भूमि के उदर में कीड़े। जो कुछ दूसरे केवल जल से ही परिपूर्ण पृथ्वी, वन, पर्वत आदि है,
उनमें भी प्राणी मगर के सदृश निरंतर ही घुमा करते हैं। दूसरे जो जगत केवल अग्नि से ही पूर्ण है, उनमें जल आदि से रहित भी प्राणी अलात चक्र के सदृश यानी भ्रमण कर रहे उन्मुख की नाई केवल अग्नि रूप होकर ही खूब चलते फिरते हैं। अन्य जो केवल वायु से पूर्ण जगत है, उनमें जो भूत है वे जल अग्नि आदि से यद्यपि रहित है, तथापि केवल वायु रूप होकर ही अर्जुन नामक वायु के अर्थात रोग विशेष के सदृश घूमते फिरते हैं। अर्थात अर्जुन वायु से ग्रस्त लोक आकाश में घूमते हैं, यह कहीं पर प्रसिद्ध है। जो दूसरे केवल आकाश रूप अपनी देह से युक्त लोक है, उनमें भी आकाश रूप ही प्राणी हैं और वे सब के सब दर्शन व्यवहार करने वाले हैं। उस चिदाकाश में नीचे ऊपर एवं चारों ओर कल्पित दिशाओं में उड़ रहे चित्र विचित्र सब जगत और उनमें रहने वाली अनेक तरह की वस्तुएं मैंने देखी, यो उपसंहार करते हैं। हे श्री रामभद्र, कोई पाताल में गिर रही है, कोई आकाश में उड़ रही है और कोई दिशाओं के मुख में स्थित है। इस तरह की केवल विभ्रम के कारण ज्ञात होने वाली अनेक तरह की सृष्टियों में, जो कि चिति रूप समुद्र के बुदबुदों के ही स्वरूप में है, मैंने जो न देखी हो वह वस्तु ही कौन सी है, अर्थात कोई नहीं। सभी तरह की असंभव वस्तुएं मैंने उनमें देखी, यह भाव है। 60वां सर्ग समाप्त।